Hey guys, I'm Dhruv Amita and this is Dhruv Acoustics. Thanks a lot for supporting me till the 1000 subscribers and आगे भी इसी तरीके का सपोर्ट आप लोग करते रहिएगा एंड 1000 सब्सक्राइबर्स की खुशी में मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ एंड इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट एंड यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट देन डेफिनेटली दिस कोर्स इज़ फॉर यू। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए लेट्स बिगिन। यहाँ पे मैं मॉड्यूल दे दूंगा जिसमें हम डे 1 से लेकर डे 10 तक की चीज़ें डिस्कस करेंगे। वो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम चीज़ें सीखने वाले हैं। एंड लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट मॉड्यूल। तो गिटार सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गिटार को होल्ड कैसे करना है। तो गिटार को होल्ड करने का बस एक बेसिक तरीका है। यहाँ पे जो गिटार का वेस्ट एरिया होता है, यहाँ से हमें इसे अपने राइट लेग पे रखना है एंड इसे यहाँ पे रेस्ट करना है एंड हमारी एल्बो जो है वो गिटार के टॉप राइट साइड में रेस्ट करेगी कुछ इस तरीके से। थोड़ा बहुत आप अपनी हाइट एंड बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड लेफ्ट हैंड से हमारा बाय डिफ़ॉल्ट गिटार नीचे जाता है। एज अ बिगनर आप लोगों का गिटार इस तरीके से कुछ नीचे जाएगा, तो आपको एल्बो से थोड़ा सा इसे एलिवेट करना है एंड देन अपने लेफ्ट हैंड से इसे ऊपर लेना है। इसे बस स्ट्रेट रखना है जिससे हम थोड़ा सा इसे अच्छे से प्ले कर पाएँ, थोड़ा सा कंफर्टेबली अपने हाथों में रख पाएँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गिटार के पार्ट्स देखने से। ये होती है गिटार की ट्यूनिंग कीज़, इनसे हम गिटार को ट्यून करते हैं एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे जहाँ पे हमारे गिटार से एक परफेक्ट वॉइस निकलती है। एंड ये होता है गिटार का हेड, इसे हम बोलते हैं गिटार का फ्रैट बोर्ड। दिस इज़ फ्रैट बोर्ड। एंड पीछे से अगर देखेंगे तो इसे हम बोलते हैं गिटार की नेक। अगर आगे से हम बोलेंगे तो इसे गिटार का फ्रैट बोर्ड बोलेंगे एंड गिटार की नेक पीछे होती है। देन हमारे पास आता है साउंड होल, यहाँ से हमारे गिटार से आवाज़ निकलती है। एंड ये होता है पेग गार्ड। ये जो शेप है, इससे जब हम गिटार को प्ले करते हैं तो पिक से जब प्ले करते हैं बेसिकली तो कुछ इस तरीके से पिक नीचे टच हो जाती है कितनी बार, तो उससे गिटार पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये होता है। देन हमारे पास आता है गिटार का ब्रिज। ब्रिज हमारी स्ट्रिंग्स को होल्ड करके रखता है यहाँ पे एंड देन ऊपर ब्रिज के ऊपर होते हैं नट्स। देन हमारा गिटार का वेस्ट होता है यहाँ पे, जो बेसिकली यहाँ पे हमारा राइट लेग रहता है जिससे हम गिटार को होल्ड करते हैं। एंड देन गिटार की 6 स्ट्रिंग्स होती है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको गिटार की स्ट्रिंग्स के नाम पता होने चाहिए। स्ट्रिंग्स के नाम होते हैं ई, देन उसके नीचे ए, देन डी, देन जी एंड उसके बाद बी एंड देन लास्ट में ई। बट हम स्ट्रिंग्स को काउंट नीचे से करते हैं। कोई भी स्टैंडर्ड नोटेशंस में हम स्ट्रिंग्स को हमेशा नीचे से काउंट करते हैं। सो स्ट्रिंग्स के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अब स्ट्रिंग्स को हमने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है कि नीचे की स्ट्रिंग्स थोड़ी सी तीखी होती है आवाज़ में, इसकी आवाज़ थोड़ी सी हाइयर टोन्स में होती है। एंड ऊपर की जो स्ट्रिंग्स होती है इनकी आवाज़ थोड़ी सी बेशियस होती है, थोड़ा सा बेस ज़्यादा होता है इन आवाज़ में, ऊपर की स्ट्रिंग्स की आवाज़ में। एंड देन हमारे पास होते हैं फ्रैट्स। फ्रैट बेसिकली ये जो बॉक्सेस हैं इन्हें हम फ्रैट्स बोलते हैं, जिससे हम प्ले करते हैं गिटार को। बेसिकली फ्रैट्स एंड स्ट्रिंग्स हमें गिटार पर नोट्स को नेविगेट करने के काम आता है। किस तरीके से हम एक नोट को पहचानते हैं गिटार पे, उसके लिए काम आता है। तो फ्रैट नंबर 1, ये जो बॉक्सेस हैं ये फ्रैट्स होते हैं। फ्रैट नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। 12 तक हमारा अभी काम रहेगा एटलीस्ट इन 10 दिन के कोर्स में। एंड देन आप जब एडवांस गिटार स्किल सीखते हैं तो आपको आगे के फ्रैट्स भी काम आते हैं। बट अभी के लिए हमें बस इतने फ्रैट्स की ज़रूरत है कि हम अपने बेसिक 1-2 गाने बजा पाएँ। तो फ्रैट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन 12। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रैट मार्कर्स हैं, इनसे हमें पता चलता है कि कौन से नंबर का फ्रैट है। जैसे मेरी गिटार पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रैट पे फर्स्ट गिटार का ये मार्कर है, फ्रैट मार्कर। इससे मुझे पता चल रहा है कि थर्ड फ्रैट यहाँ पे है। एंड देन इसके 2 आगे एक और मार्कर है, यहाँ पे मुझे पता चलता है कि ये 5th फ्रैट का है। देन हमारे मार्कर्स ऊपर भी होते हैं, कभी कभी स्टैंडर्ड गिटार्स में ऊपर भी नोटेशंस होती है जिससे हम प्ले करते करते हमें आगे झुक करके ना देखना पड़े, हमें ऊपर से पता चल जाए कि हम कौन से फ्रैट पर प्ले कर रहे हैं।
ये था बेसिक गिटार का नॉलेज। सो फाइनली गाइस, जंप करते हैं हमारी पहली गिटार एक्सरसाइज पे। उसके लिए आपको पिक लेनी है। एंड पिक को पकड़ने का कुछ तरीका ऐसा होता है कि आपको अपने ऑपोजिट हैंड में इसे पकड़ना है, इसका सबसे शार्प वाला पार्ट। एंड देन अपनी फिंगर को कुछ इस तरीके से रख के इसे अपने फिंगर के इंडेक्स फिंगर के टॉप एरिया पे रखना है। एंड देन थंब से इसे लॉक कर देना है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू होल्ड अ पिक, बिकॉज यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इतना मारने के बाद भी स्टेबल है। देन आपको अपनी पिंकी फिंगर से यहाँ पे रेस्ट करना है। कुछ इस तरीके से पोजीशन रहेगी। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत पिक को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन कंफर्ट। देन आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड से सिक्स्थ स्ट्रिंग पे डाउन एंड देन अप, ये 2 स्ट्रोक्स लेना है। ये एक्चुअली ऑल्टरनेट पिकिंग की एक्सरसाइज है। दैट्स इट। ये आपको हर एक स्ट्रिंग पे करना है। इससे आपका राइट हैंड ट्रेन होगा। एंड जब आप इधर कुछ प्ले करेंगे तो आपको इधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इसे आपको एटलीस्ट दिन में 10 से 20 बार करना है। 20-30 रेपिटेशंस में आपका हाथ थोड़ा सा परफेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ट्रेन हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू आवर सेकंड एक्सरसाइज। इसमें हम ट्रेन करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड को। उससे पहले मैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने देखा था कि ये फ्रैट्स है, फ्रैट नंबर 1, देन 2, 3, 4 एंड 5, देन सो ऑन। यहाँ पे हमने देखा था कि स्ट्रिंग्स नीचे से काउंट होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इससे हम गिटार के नोट्स को नोटिफाई करेंगे। इससे हम नेविगेट करेंगे कि किस तरीके से नोट्स हम एड्रेस करते हैं गिटार पर। तो आपको क्या करना है, बेसिकली अपनी इंडेक्स फिंगर से काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सिक्स्थ स्ट्रिंग पे आ जाना है फर्स्ट फ्रैट की। फ्रैट्स ऐसे काउंट होते हैं 1, 2, 3 एंड स्ट्रिंग्स ऐसे काउंट होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको सिक्स्थ स्ट्रिंग पे आना है इंडेक्स फिंगर की टिप से। याद रखिएगा, आपको टिप से प्ले करना है, यहाँ से नहीं। आपको टिप से प्ले करना है। तो आपको काउंट करके आ जाना है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सिक्स्थ स्ट्रिंग पे। यहाँ पे आपको प्ले करना है फर्स्ट नोट फर्स्ट फ्रैट का इंडेक्स फिंगर से, कुछ इस तरीके से। एंड देन आपको अपनी मिडिल फिंगर से प्ले करना है सेकंड फ्रैट। देन आपको अपनी रिंग फिंगर से प्ले करना है थर्ड फ्रैट। अभी हम याद रखिएगा सिर्फ 6 स्ट्रिंग पे हैं, तो यही इधर से आपको प्ले करनी है। एंड देन आपको पिंकी फिंगर से प्ले करना है फोर्थ फ्रैट। तो कुछ इस तरीके से प्ले होगा। आपको अपने थंब को यानी कि अपनी प्राइमरी फिंगर को आपको गिटार के पीछे कुछ इस तरीके से रखना है। ये लिटरली यहाँ पे ये जो डिवीजन है इन चारों फ्रैट्स के बीच में, ये वाला जो डिवीजन है इसके पीछे है। यहाँ पे थर्ड स्ट्रिंग के अराउंड यहाँ पे मैं अपना थंब रख रहा हूँ पीछे की साइड में। तो ये परफेक्ट पोजीशन है जिससे आप अपने हर एक नोट तक रीच आउट कर सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड से। तो आपको सबसे पहले अपना इंडेक्स फिंगर से फर्स्ट नोट प्ले करना है, फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। सो इट विल गो लाइक दिस। इसके बाद आपको फिफ्थ स्ट्रिंग पे आना है अपनी इंडेक्स फिंगर से, देन रिपीट द प्रोसेस। आपको यही प्रोसेस हर एक स्ट्रिंग पे रिपीट करना है। एंड राइट हैंड से आपकी ऑल्टरनेट पिकिंग चल रही है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। सो डाउन अप डाउन अप। सो एक्सरसाइज कुछ ऐसी थी। यहां तक आने के बाद आपको टॉप पर जाना है वापस।
ट्रस्ट मी, ये एक्सरसाइज आपके लेफ्ट हैंड को इतना अच्छे से ट्रेन करेगी जिससे आपकी फिंगर टिप्स भी थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी। एट अ बिगनर लेवल आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है अपनी उंगलियों पे, बट दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। थोड़ा सा पेन होगा बट आपको उसको सहन करके प्रैक्टिस करना है। एंड डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड बाय बज नोट्स। कुछ ऐसी आवाज़ आएगी, ऐसी आवाज़ आने पे आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको थोड़ा सा इसे टाइट पकड़ना है। जब आप इस स्ट्रिंग्स को प्रॉपरली होल्ड नहीं करते, प्रॉपरली प्रेस नहीं करते, तब कुछ ऐसी आवाज़ आती है। तो बस यही एक्सरसाइज है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस हाथ को और इस हाथ को साथ में यूज़ कर रहे हैं। ये क्रोमेटिक स्केल की एक्सरसाइज थी। थोड़ा सा हाथ इस पे जमने के बाद आप इसको मेट्रोनॉम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेट्रोनॉम बेसिकली होता है कि आपकी इक्वल इंटरवल्स की एक बीट चलती है, उसके ऊपर आपको ये नोट्स प्ले करना है। तो आप यूट्यूब पर जा कर के या फिर प्ले स्टोर से मेट्रोनॉम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं मेट्रोनॉम, एंड उसके आगे आपको लिखना है 60 BPM। अभी के लिए वो 60 BPM थोड़ा सा स्लो लगेगा आपको, बट आपके हिसाब से वो परफेक्ट है इसे प्रैक्टिस करने के लिए। जब आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से आ जाए उसके बाद आप इसे BPM थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं। BPM बेसिकली बीट्स पर मिनट इसका फुल फॉर्म होता है, तो आप उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, देन आपकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी इसमें। तो अभी के लिए मैं 60 BPM पे आपको करके बता रहा हूँ, देन यू कैन इंक्रीज़ द स्पीड ग्रेजुअली। तो अभी के लिए मैं आपको 60 BPM पे ये करके बता रहा हूँ, बट यू कैन इंक्रीज़ द स्पीड ग्रेजुअली। मेरी एक्चुअल स्पीड अभी 300 BPM के आसपास है, उसके आगे भी आप जा सकते हैं, बट अभी के लिए आप इसे ऐसे ही प्रैक्टिस करें। तो बीट्स कुछ ऐसे चल रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको ऐसे काउंट भी करना है साथ में। कुछ इस तरीके से आपको मेट्रोनोम पे प्रैक्टिस करना है। एंड अगर आपको ये भी फास्ट लगता है तो आप इसे 50 BPM या 40 BPM या 30 BPM पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर ओन कंफर्ट। उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्पीड को इंक्रीज़ करना है। जब आप फाइनली इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आप 16 नोट्स इन 4 बीट्स आप प्ले कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ कर लें, क्योंकि ये पूरा कोर्स चैनल में सीरीज़ वाइज आएगा, एक एक दिन के 2-2 दिन के गैप में। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड कमेंट में लिख दीजिए अगर कोई भी डाउट होता है। आई विल रिप्लाई टू यू ऑल। सो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।